नमस्कार, प्रणाम। मैं नित्यानंद पांडे। आप देख रहे हैं इट्स सब न्यूज़। कैमरे के पीछे अमन कुमार दुबे हैं और आज हम हैं अपनी ही पंचायत गोपालपुर पंचायत में और हमारे साथ मुखिया जी हैं। और ये जब पहली बार मुखिया बने थे तो उस समय सबसे कम उम्र के पूरे सिवान ज़िला में सबसे कम उम्र के मुखिया चुने गए थे। और फिर दोबारा ये फिर जीते इसी पंचायत से। 5 साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ के जनता ने जब देखा इनका काम और सराहना किया, फिर दोबारा इनको फिर मुखिया के उस कुर्सी पर बैठा दिया। तो आज हम पहुँचे हैं गोपालपुर पंचायत के मुखिया श्री जितेंद्र कुमार मलिक जी के। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले नमस्कार। बहुत बढ़िया है, भगवान का और पंचायत के जनता का आशीर्वाद है, बढ़िया से चल रहा है। अच्छा, इतना कम उम्र में मुखिया की कुर्सी पे बैठना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा और बहुत गर्व फील होता है जी। लोगों का सेवा करना एक बहुत इसमें आनंद आता है हमको। बहुत लोग ऐसे मुखिया हैं जहाँ बहुत लोगों के पास जाते हैं तो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो मुखिया नहीं बन पाते हैं। इतना कम उम्र में आप दूसरी बार मुखिया बने, लोगों के प्रति मतलब प्यार ही है आपके लिए। तो ये लोगों को मतलब आपने आपको काम देखा, आपका जो मेहनत आपने जो क्षेत्र में किया, उस सब को देखते हुए लोगों ने फिर से आपको दोबारा यहाँ पे बैठा दिया। तो लोगों को मतलब हमारे सबसे पहले गोपालपुर जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप पहले सवाल में पूछे थे हमसे कि जैसे कि कई वर्षों से लोग प्रयास करते हैं, तो मेरा मानना है कि देखिए किसी भी इंसान को तरक्की में सबसे पहले ये 3 चीज़ की ज़रूरत होती है: लक, लेबर और चांस। इस पे जो खड़ा उतरता है उसको कामयाबी मिलती है। और हम समझते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको ये मौका मिला और जनता जनार्दन ने हमको प्यार दुलार दिया, आशीर्वाद दिया। हम इस पे कामयाब हुए, लोग हमको सफल किया, हमको बैठाए और हम जनता की सेवा कर रहे हैं। पहली बार जब हम चुनाव जीते थे तो उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। शुरू में तो थोड़ा-सा हमको अजीब-अजीब लगा, मगर जस-जस हम चलते गए तस-तस आगे तक रास्ता दिखाई दिया। ईमानदारी से लोगों का सेवा किए, लोगों के दिल में जगह बनाए, विश्वास हुआ, हमको जनता दोबारा चुन कर लाई है। बहुत अच्छा लगता है लोगों का सेवा करना। देखिए मुखिया जी, क्या होता है ना कि जब आप चुनाव में खड़े होते हैं, ये तो देखिए मुखिया का चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री से भी मतलब ज़्यादा लेवल का ये चुनाव हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। और आपके जो प्रतिद्वंदी थे, आपके विरोधी भी थे, आपके आपके सपोर्टर भी थे, तो उस चीज़ को आप कैसे झेले इतने कम उम्र में आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब दूसरी बार हम चुनाव लड़े तो हमको ना अपने प्रतिद्वंदी से कोई शिकायत, ना विपक्षी से। हमको बस ये था कि हम इसके पहले जो बोए हैं वो हम काटेंगे और हमको ये विश्वास था कि हम अच्छा बोए हैं। अच्छा, हमको जनता मेरी हमको मज़दूरी अच्छा दे दी। हम फिर से दोबारा बनकर आए हैं। अब पंचायत में अभी हम देखते हैं कि पंचायत में बहुत लोग आते हैं पंचायत से आपके पास है, आपको ये दिक्कत हो, परेशानी ये कर, तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि लोगों की समस्या को सुनना और सुनकर अपने क्षमता के हिसाब से उसका निदान करना बहुत अच्छा लगता है। और आप किसी काम को मन से कर रहे हैं, जब आपको अच्छा लगने लगे तो उसमें आप ज़रूर तरक्की करते हैं। हम अपने स्तर से बहुत मतलब अंतिम क्षमता तक प्रयास करते हैं कि जिनका जो समस्या हो उसका हम निदान करें। अच्छा, गोपालपुर पंचायत में बहुत लोगों का सवाल होता है कि आजकल नेट पे कोई भी चीज़ काम होने के पहले या काम मुखिया जी के द्वारा अपलोड हो जाता है, मतलब ऐसा वो लोग कहते हैं कि मतलब ये 4 लाख का फंड आया, ये पास हो गया है, काम ही नहीं हुआ। कोई कहता है कि ये 6 लाख का फंड आया, पास हो गया, और वो नेट पे शो करने भी लगता है। तो ये क्या है, एक बार हमारे जितने भी लोग हैं उनको एक बार आप थोड़ा सा इसको सब। हाँ, हम बताना चाहेंगे कि अब से कुछ समय से ये जो काम हो रहा है किसी भी पंचायत में, सरकार उसको सार्वजनिक कर दी है और उसमें हम लोगों को एक होता है जीपीडीपी तैयार करना होता है। तो किसी भी काम को हमको कराना है, मान लीजिए इस रोड को बनवाना है, तो उसको हम पहले ग्राम सभा से पारित करके उसको जीपीडीपी पे लेते हैं। तो जब ग्राम सभा से पारित होगा, उसका जीपीडीपी तैयार होगा ना, तो इसका लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, उस लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अनुमानतः उसका एक राशि हम लोग जीपीडीपी पे ऊपर चढ़ता है। वो मतलब पूरा प्रखंड का सिस्टम है, जिला से ही। तो उसको चढ़ा दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ का रोड का लंबाई इतना है, इसमें इतना रुपया खर्च आ सकता है। तो वही जब जीपीडीपी पे चढ़ता है ना, तो आप कोई भी जैसे नागरिक हैं जो आजकल स्मार्टफोन चलाते हैं, वो देख सकते हैं कि किस पंचायत में कहाँ कितना का काम लिया गया है। तो वही जो राशि दिखाई देता है ना, तो जिनको समझ में नहीं आता है वो सोचते हैं कि इस पैसा का निकासी हो गया। ऐसा नहीं होता है, वो जीपीडीपी ही देखते हैं लोग। और हम इसमें कई बार हमसे ये बुलाकर पूछा गया था, हम उसको ये स्पष्ट कहे भी थे कि
जो आप समझ रहे हैं वैसा है नहीं। आजकल के समय में वो पहले वाला कोई बात नहीं है कि किसी को दिखाकर कुछ पास करके पैसा उठ जाता था। अब सब जो है सार्वजनिक कर दिया गया है सरकार के द्वारा। आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं। और हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो भी भाई बंधु जो मोबाइल पे देखते हैं वो जीपी डीपी ही दिखता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो पहले से लंबाई चौड़ाई नाप के या वो जो उसका एस्टिमेट है बना कर दिया है तो वही अपलोड हो जाता है। अनुमानतः एक अनुमानतः उसका किया जाता है और वही लोड होता है जीपीडी पे जो शो करता है। जी जी। और वही तो चीज़ें लोग होती वही सोच लेते हैं कि ये काम हो चुका है, पैसा उठ चुका है। अच्छा, एक और सवाल है कि स्ट्रीट लाइट का, ये एक वार्ड में कितना स्ट्रीट लगाने का मतलब एस्टिमेट है? देखिए, जैसे स्ट्रीट लाइट जो लगा है एक वार्ड में 4 स्ट्रीट लाइट मतलब लगाए हैं हम लोग। तो वो ये जो था तो मानते हैं कि जैसे कि जनता का जो भी है किसी को चुनाव जिताता है तो उसको ज़्यादा अपेक्षा रहता है कि हमको कुछ हो, हमको कुछ हो। तो ये 4-4 ही था एक वार्ड में। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे कि जहाँ चौमुखा, तीन मुहानी, मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय होगा वहाँ पे लगा था। मगर अब फिर से सरकार स्ट्रीट लाइट लेकर आई है, बहुत बढ़िया है ये। एक वार्ड में लगभग 10-10 है। इस बार अपना पंचायत और भी पूरा जगमग हो जाएगा। मतलब फिर से कोई और नया स्ट्रीट लाइट आने हाँ, वाला है? वो ब्रेडा कंपनी के द्वारा आ रहा है, लगने वाला है स्ट्रीट लाइट वो। अच्छा मुखिया जी, आप मुखिया बने उसके बाद अभी आपको कितना साल हो गया दूसरा राउंड में? दूसरे टर्न में मतलब साल पूरा होने को है अभी। अच्छा, आप इंडिविजुअल अब हो, आपने आपको वो करते हैं, शो करते हैं, तो उसके बाद अभी आपके द्वारा जो पंचायत में सबसे बड़ा काम किया गया हो? तो जैसे कि अभी रोड बना है, 4 ठो रोड बना है, पीसीसी हुआ है। और एक फेवर ब्लॉक हो रहा है वार्ड नंबर 14 में, ग्राम मीरहता में। और ग्राम अरुआ में पीसीसी हुआ है, ग्राम पिपरहिया में पीसीसी हुआ है। और एक यहाँ पे एक अरुआ ही है 10 नंबर वार्ड, वहाँ पे एक फेवर ब्लॉक लग रहा है। और हमारे द्वारा अपने पंचायत में 17 कुआँ का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसका काम अभी मतलब हो रहा है, संपूर्ण नहीं हुआ है। 70% काम हो गया है। 17 कुआँ के जीर्णोद्धार कराए हैं। जैसे कि ये हम लोगों का पूर्वजों का एक विरासत है और ये समझिए कि विलुप्त होने के कगार पे था। तो सरकार की बहुत अच्छा योजना थी। हम सोचे कि क्यों ना इसको फिर से ज़िंदा रखा जाए, तो हम ढूँढ कर 17 कुआँ का जीर्णोद्धार कराए हैं। अच्छा मुखिया जी, ये तो थी राजनीति की बात, पर्सनल बात पे आते हैं। आप शादी कब कर रहे हैं? देखिए, अब तो जैसे कि हम लोग के हिंदू धर्म में हम लोग का एक जो गोवर्धन पूजा होता है, वो बीतने के बाद हम लोग का शादी विवाह वाला जो है वो बात बढ़ जाता है। अभी भी रिलेशन के लिए ढेर सारे लोग आ रहे हैं। और हम पंचायत के मालिक हैं, हम अपना मालिक तो है नहीं, घर पे परिवार वाले हैं लोग, बात विचार चल रहा है। नहीं मतलब पंचायत के बहुत लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि मुखिया से सवाल जरूर होना चाहिए कि हम लोग को पूरी खाने को कब मिलेगा? बिल्कुल, इस साल में पूरी खाने को ज़रूर मिल जाएगा सब लोगों को। अच्छा, तो मतलब मुखिया जी कह रहे हैं कि सब लोग को पूरी खाने को ज़रूर मिल जाएगा। मुखिया जी, जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि आपको आने वाले जब चुनाव आएंगे 4 साल बाद, तो उसमें आपकी फिर से एक बार जीत हो। आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे और गोपालपुर पंचायत के जनता को क्या कहेंगे? हम कहेंगे आने वाले समय के लिए कि जैसे हम पहले भी बोले थे कि इसके पहले हम जो बोए थे वो हम काटे थे। हम भविष्य के बारे में बस यही सोच रहे हैं कि हम जो इस बार करेंगे फिर आने वाले समय में जनता हमको देंगी। और अपने जनता जनार्दन को हम एक बार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि इतनी सी छोटी सी उम्र में हमको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दिए हैं लोग। हम अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि उसको बहुत बढ़िया से निर्वाह करें। और गाँव पंचायत के युवाओं से और सब अभिभावकों से हम आग्रह करेंगे कि देखिए अपना पंचायत बहुत बड़ा है, हो सकता है कहीं कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, हमसे काम ले लो। जहाँ भी हो सकता है कि ऐसे तो हम प्रयास करते हैं कि हर जगह अपने पंचायत के सब जगह हमारा नज़र पहुँचे। हो सकता है कहीं किसी और काम से व्यस्त होकर नहीं पहुँच पाए, आप बेहिचक हमसे काम लें, हमको बुलाकर हमारे पास आकर हमसे कहें कि देखिए भाई यहाँ पे ये काम ज़रूरी है, इसको कराइए। हम उसमें प्रयास करेंगे। बेहिचक हमसे काम ले लो पूरे 5 साल में।